डेढ़ महीने से ज़्यादा का समय हो गया है किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी आशु दिवाकर ने ना तो सरेंडर किया है, ना ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई है। आज करवा चौथ का दिन है, लेकिन बाबू सिंह के घर में उनकी जो पत्नी है, वो उनकी बेटियां हम मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आज करवा चौथ का दिन है, क्या वो याद है अभी भी? अब इतनी याद आती, मैं तो आज सारा दिन खाना नहीं खाई। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने पति के लिए व्रत रहूंगी। सुबह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया, ऐसे बासे मुँह हैं। दोनों बच्ची ने कहा माँ कुछ खा लो, मगर मुझको भूख नहीं लगती, कैसे खा लूं। पर साल उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया थे, आंसू तो है नहीं मेरे। अभी अगर हम आशु दिवाकर की बात करें तो वहाँ कोर्ट की तरफ से कुर्की की नोटिस जारी हो गई है, नोटिस चस्पा हो गई है, डुगडुगी बजाकर जो नोटिस एक दी जाती है वो भी हो गई है। अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरह से डुगडुगी भी बजी है, नोटिस भी चस्पा हो गई है, तो क्या अभी उससे संतुष्ट हैं? आगे क्या चाहते हैं? हम पुलिस से संतुष्ट हैं, नोटिस चस्पा हो चुकी है, लेकिन अभी तक तिरासी नहीं ली है। हम पुलिस से, आनंद सर से एंड सभी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आगे की उसकी तिरासी ली जाए। यानी कि जो कुर्की है आशु दिवाकर की वो होनी चाहिए। आशु दिवाकर अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। तो लगता है कि अब वो समय आ गया है कि या तो वो सरेंडर कर देगा या फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी तो फ़िलहाल अभी हम ये नहीं बता सकते कि उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, और सिलेंडर करने की बात तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी माँ का देहांत हुआ तब वो नहीं आया, तब वो क्या ही सिलेंडर करेगा अपने आप को। तो मैं यही प्रशासन से बोलना चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। अगर हम बात करें आशु दिवाकर के परिवार की, तो आशु दिवाकर के परिवार से जब बातचीत हुई थी हम लोगों की, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग ही इस ज़मीन के मामले में आशु दिवाकर के पास सबसे पहले गए थे। क्या कहना है आपका? नहीं, हम किसी के पास मदद लेने नहीं गए थे। हमारे जो दादा का लड़का है जितेंद्र यादव के ज़रिए ही बबलू तक पहुँचे, बबलू के ज़रिए हम प्रियरंजन तक पहुँचे। इसके बाद के आगे का मैटर क्या है हम नहीं जानते। पापा और भैया, मतलब हमारे जो दादा का लड़का है वो जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते कि कहाँ तक लेकिन हम लोग प्रियरंजन के पास मदद के लिए नहीं गए हैं। और हम शासन प्रशासन से ये माँग करना चाहते हैं कि अभी तक वो नहीं आया है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए और उसके घर की कुर्की करवाई जाए। नहीं तो हम आगे क्या करेंगे हम लोग खुद ही नहीं जानते हैं। तो मतलब आप लोग उनके पास नहीं गई थी, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कभी भी प्रियरंजन से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात हुई, हम ये नहीं कह रहे मुलाकात नहीं हुआ, हमारे घर आता था। और जैसे ये लोग बोलती हैं कि हम घर में कोई बिना बुलाए नहीं आता, लेकिन वो बिना बुलाए ही आया है हमारे घर में। हमने उससे कभी नहीं कहा कि हमारे घर चलो, वो बस ये बोलता था कि हम चाय पीने चलेंगे। और अगर हमने उससे मदद भी माँगी है, तो क्या मदद के ज़रिए वो हमारे साथ धोखा करेगा? मदद के ज़रिए अगर ये होता है तो किसी से इस दुनिया में फिर क्या मदद की कोई उम्मीद ही नहीं है किसी से। अगर मदद के ज़रिए सब कुछ हमारा छीन लिया, हमारे पापा चले गए, हमारी ज़मीन चली गई, आगे हम क्या ही कहें? एक आरोप और है, जो आशु दिवाकर के परिवार है, उनका एक आरोप ये है कि इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगता है कि आत्महत्या नहीं हुई है, बल्कि उनकी किसी ने हत्या की है। जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली थी, ये उनका कहना है, ये आरोप है। आपका क्या कहना है? मतलब वो किस तरीके से बोल सकती हैं कि पापा की हत्या नहीं हुई है? मतलब वो ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि पापा वहाँ पे कौन कौन कर देगा? ये उन्होंने बोला है क्या कि मतलब कि कौन उन्हें मार कर डाल देगा? वो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने किसी ने मार के डाल दिया। अरे मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना पीड़ित थे कि वो प्रियरंजन ने उनके साथ इतना गलत किया कि वो उनको उनको आगे की कोई मतलब उम्मीद ही नहीं दिखी। मेरे पापा की सिर्फ़ एक ही रास्ता दिखा कि वो ट्रेन से जाकर के ऐसा हादसा हो गया। और जैसा कि ये बोलती हैं कि ये किसी ने डाल दिया है, मार डाला है, ये हादसा नहीं हुआ, साजिश की गई है, तो वो बोलने को तो वो बहुत कुछ बोल रही हैं। प्रियरंजन निर्दोष है, क्यों भागा-भागा फिर रहा है अगर वो निर्दोष है? और जैसे कि बोला जा रहा है कि अभी जो सवाल किया है भैया ने आपने कि कोई मदद लेने के लिए, सब ठीक है, हम मान रहे हैं कि मैं प्रियरंजन से मैंने मदद माँगी। मैंने मान लिया कि मैं मदद माँग रही हूँ। लेकिन मदद का मतलब क्या होता है? एक मदद करना, वो नेता था, मदद की उसने। चलो हम गरीब थे, उसकी वाइफ़ ने
वाइफ हो या फिर उसके उसके परिवार ने एक ये भी वर्ड बोला है कि अपना कैरेक्टर देखो। कितना बड़ा बात है कि अपना कैरेक्टर देखो। चलो मान लिया कि हम एक गरीब परिवार से हैं, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन विश्वास की बात है तो कैरेक्टर देख के क्या हम गरीब थे? मेरी इतनी महंगी ज़मीन थी, ये देख कर के छीन ली क्या? कि उसका कैरेक्टर इतना अच्छा था तभी गरीब के कैरेक्टर पे घुस के पूरी ज़मीन छीन ली। एक गरीब को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। कैरेक्टर देख कर के आप ही समझ जाइए कि पहले कैरेक्टर पे उँगली उठा रही हैं। एक किसान की ज़मीन भी छीन ली। बोल रही हैं मदद भी नहीं माँगी। मैं तो बोल रही हूँ कि मैंने मदद माँगी। मैं बोल रही हूँ कि मैं गई थी मदद माँगने के लिए। लेकिन मदद के ज़रिए क्या किया उसने? पूरी ज़मीन 6 करोड़ 29 करोड़ की ज़मीन छीन ली। क्या किया उसने मेरे पिताजी के साथ? प्रिय रंजन आंसू दिवाकर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वही दोषी है। ये साफ-साफ दिख रहा है कि वही दोषी है। अगर वो दोषी ना होता, तो क्यों फरार है? इसका जवाब हमें इनके परिवार वाले दे दें, क्यों फरार है? तो एक परिवार जो आशु दिवाकर का परिवार है वो इन सारे सवालों का जवाब दे, ऐसा बाबू सिंह के परिवार का मानना है। तो चलिए हम लोग आशु दिवाकर के परिवार से भी बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इनके जो आरोप हैं, इनके जो सवाल हैं, उनका उनके पास क्या जवाब है।